जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करूँगा ओलंपिक्स की और भी इंडिया के बारे में। आखिर ऐसा क्या है कि भारत अपनी लंबी लंबी टीम भेजने के बाद भी 1 मेडल, 2 मेडल, 4 मेडल, 5 मेडल 2012 लंदन ओलंपिक्स में भारत ने 6 मेडल्स जीते थे। उसमें से 4 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर मेडल्स थे। एक सुशील कुमार का और एक विजय कुमार का, जो कि ये शूटर थे। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्या रीजन है कि भारत ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल्स क्यों नहीं जीत पाता? 2012 लंदन में 6 मेडल्स जीतने के बाद फिर से रियो 2016 में भारत 2 ही मेडल्स पे लटक गया। एक था पीवी सिंधु का और एक था साक्षी मलिक। आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं कि भारत ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीत पाता है? जहां तक हमारा मानना है, अब हम कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। हम बात करना स्टार्ट करते हैं 2012 के आसपास से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पीछे जाएंगे, उसको मैंने लाइव नहीं देखा है। लेकिन 2012 से 12 का ओलंपिक मैंने देखा, 21 का देखा और 16 का देखा। उन ओलंपिक्स के बाद जो हमने एसेंस निकाला है, मैं उस पर आके बात करूंगा आप लोगों से। अगर हम बात करें मुक्केबाजी की, 2012 में पदक के सबसे बड़े दावेदार थे मुक्केबाजी में विजेंदर सिंह, लेकिन विजेंदर सिंह नहीं जीत पाए मेडल। उसके भी कई सारे रीजंस थे। पहला, सपोर्टिंग स्टाफ। आईओसी में इंडिया का कोई बड़ा मेंबर नहीं है, पहली बात। तो आईओसी में बॉक्सिंग में इंडिया के साथ कई बार जो कहते हैं ना बेईमानी, वो हो जाती है। 2012 ओलंपिक में दूसरे एक बड़े मेडल के दावेदार थे बॉक्सर शिवा थापा, जो कि अपने समय के अपने वर्ग में, अपने किलोग्राम में बहुत बड़े मुक्केबाज थे। उनका सामना बहुत कम लोग ही थे जो करने में सक्षम थे। विजेंदर सिंह अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम थे। आजकल आप लोग देख रहे होंगे उनको, जो कि प्रोफेशनल में आ गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे शटलर साइना नेहवाल के। अब हम बात करते हैं हमारे आखिर हिंदुस्तान में ऐसा क्या जिस वजह से हमारे जो लोग हैं वो मेडल्स नहीं जीत पाते हैं। पहला तो सपोर्टिंग स्टाफ भारत का, अंदर का। दूसरा, उनके बीच में आपस में पड़ती ही नहीं, कोच और प्लेयर्स की आपस में नहीं पड़ती है। इसका जीता जागता उदाहरण अगर हम देखें तो मनिका बत्रा, जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, बहुत बड़ी प्लेयर है इंडिया की। अगर बात करें हम महिला वर्ग में, उनसे बड़ी महिला कोई नहीं है टेबल टेनिस में भारत में इस समय। और अगर पुरुषों में बात करें तो शरद कमल जी, उनसे बड़ा कोई नहीं है टेबल टेनिस में। लेकिन वही लेकिन है कि आखिर ऐसा क्या है कि मेडल से नहीं आ पाते? मनिका बत्रा और उनके कोच की आपस में पड़ते ही नहीं। उनके जो कोच हैं, अगर मैं नाम ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो शायद सौम्यजीत राय, शायद उनकी आपस में नहीं पड़ती। नेशनल कोच हैं, पता नहीं ऐसे कौन से रीजंस थे कि मनिका बत्रा ने उनको कोर्ट में आने नहीं दिया, जबकि उनके प्राइवेट कोच को ओलंपिक कमेटी ने अलाउ नहीं किया। शायद अगर उस मैच में मनिका बत्रा के साथ उनका कोच होता तो मनिका बत्रा आज कोई ना कोई मेडल्स जीत चुकी होती। कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का था, क्योंकि बस वो मेडल से एक जीत दूर थी। अब हम बात करते हैं एक बड़ी फेमस चीज की, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। अगर हम देखें सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक्स में ही इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम क्यों परफॉर्मेंस खराब कर देती है? ऐसे इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की परफॉर्मेंस आप देखेंगे बहुत अच्छी रहती है, ब्रिटेन को भी हरा देगी,
नीदरलैंड को भी हरा देगी, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देगी। लेकिन कभी कभी अगर हम ऐसे देखें तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है ओवर कॉन्फिडेंस, और दूसरा कारण ये है कि भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, खेल मंत्रालय है, वो इंडिया का जो टूर्नामेंट रखता है, कोई श्रीलंका से रखेगा, कोई मालदीव से रखेगा, कोई कजाकिस्तान से रखेगा, कभी श्रीलंका से। अरे आपको अगर विश्व स्तर पे, जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं तो भारत के न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन टीमों से ज़्यादा मुकाबले होते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि यही टीमें विश्व स्तर पे हैं। वैसे ही हॉकी में भी होना चाहिए। आप हॉकी में बड़ी टीमों से खिलाओ ना, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप बड़ी टीमों से खिलाएंगे नहीं और उनसे उम्मीद कर लेंगे कि ओलंपिक्स में मेडल जीत के लाएं, ऐसा कैसे होगा? अब हम बात करते हैं तीरंदाजी की। तीरंदाजी में अगर वुमेन्स की बात करें तो दीपिका कुमारी नंबर 1 है। वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, विश्व रैंकिंग की। तरुणदीप राय, प्रवीण जाधव और अतानु दास, ये भी कहीं किसी से कम नहीं है, लेकिन ओलंपिक्स में नहीं जीत पाते हैं। 2012 ओलंपिक्स में मुझे याद है दीपिका उस समय भी दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज थी। 2016 ओलंपिक्स का भी कुछ यही हाल था और 2020 में 21 में भी परिस्थितियां बदली नहीं है। उस समय भी ये विश्व के नंबर 1 थे और इस समय भी नंबर 1 है। लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा प्रेशर है इन पे जो कि इनको मेडल्स जीतने ही नहीं देता है। क्या वो पैसों का प्रेशर है, या वो जीत का प्रेशर है, या वो मेडल का प्रेशर? इस चीज को भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को समझना चाहिए और उनको चाहिए कि प्लेयर्स को मानसिक रूप से तैयार करके ही भेजें। अगर मैं बात करूं इस बार रोइंग यानी नौकायन की, तो इस बार जो भारतीय नाविक हैं उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। मेडल्स भले ही नहीं जीत पाए लेकिन वो फाइनल राउंड तक पहुंचे, तो क्योंकि 2012 और 2016 ओलंपिक्स में वो स्टार्टिंग से क्वालिफिकेशन राउंड से ही बाहर हो जाते थे। अब मैं एक और खेल की बात करूंगा जिसका नाम है टेनिस। जी हाँ दोस्तों, टेनिस में भारत के पास दुनिया की, अगर हम युगल की बात करें, युगल रैंकिंग में भारत के पास दुनिया की पूर्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा है, लेकिन उनके पास कोई उनका उचित जोड़ीदार नहीं है। अंकिता रैना है जरूर, लेकिन वो उतना अच्छी प्लेयर नहीं है। और अगर हम मेंस में युगल की बात करें तो भारत के पास रोहन बोपन्ना है, उनके साथ उनका कोई उचित जोड़ीदार नहीं है जो कि उनका साथ देने के लिए हो। और रोहन बोपन्ना को भी भारत के खेल मंत्रालय से उचित सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हाँ, वो टाइम पुराना था कि जब रोहन के साथ उनका पुराना जोड़ीदार लिएंडर पेस हुआ करते थे और उनकी जोड़ी दुनिया के सबसे अच्छी जोड़ियों में उस समय शुमार की जाती थी, लेकिन इस समय उनका भी कोई जोड़ीदार नहीं है। अब हम बात करते हैं सिंगल्स की। टेनिस में सिंगल्स में इस बार सुमित नागल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन उनसे पहले भी शटलर थे, टेनिस खिलाड़ी एक हुआ करते थे, सोमदेव देववर्मन, 2012 ओलंपिक्स में थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे। लेकिन कहते हैं ना कि टेनिस में उन्होंने ही बहुत परफॉर्मेंस दुनिया में भारत को थोड़ा सा लेवल ऊंचा किया। उसके बाद आई यूकी भांबरी, उन्होंने भी थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब आया सुमित नागल, नया लड़का है, शायद अगले ओलंपिक्स में कुछ ज़्यादा करे। लेकिन वही बात है ना, सपोर्ट सिस्टम ना तो विश्व स्तरीय कोच है, कुछ नहीं है टेनिस में, और हम उम्मीद कर लेते हैं कि लोग मेडल्स जीत के लाएं। अरे भारत में खेल लोकप्रिय कहाँ है? क्रिकेट के आगे कुछ टिकता ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि लोग ओलंपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे बैडमिंटन की, जिसमें पीवी सिंधु एक बड़ा नाम है, और साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज जीता था 2012 में। लेकिन फिर वही उनके कोच जो थे पुलेला गोपीचंद साहब, उनसे कुछ बिगड़े रिलेशन,
उन्होंने विनय कुमार को अपना कोच रखा और उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस बिगड़ती चली गई और रियो ओलंपिक्स में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रही। स्थितियां ऐसी आई कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाई इस ओलंपिक के लिए। और हम देख सकते हैं इस समय स्थितियां क्या हैं। अगर हम पुरुषों की बात करें मेंस में, तो पी कश्यप ने इसकी शुरुआत की थी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए ज़्यादा। उसके बाद आए के श्रीकांत, उन्होंने भी नई ऊंचाइयां दी, लेकिन वो भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाए थे। और इस बार बी साई प्रणीत ने भी बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ पाए। और वेट लिफ्टिंग में अगर बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी के बाद जीता है मेरा भाई चानू ने, उनके लिए पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। हाँ, लेकिन अब हम देखते हैं कि 4-5 पदक लग रहा है कि अगले 2 दिन में भारत जीत सकता है। मैरी कॉम भी बहुत आगे बढ़ रही है, पीवी सिंधु भी आगे बढ़ रही है, पुरुष हॉकी टीम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सतीश भी आगे बढ़े हैं और पूजा रानी बॉक्सर वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं। उम्मीद है और ये लोग बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे और भारत को मेडल्स दिलाएंगे। और पुरुष जो निशानेबाज हैं एयर पिस्टल्स में, इस बार उनका प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा कि कुछ कहते नहीं बनता। नहीं तो 2012 ओलंपिक्स में 2 मेडल्स आए थे, एक गगन नारंग ब्रॉन्ज और विजय कुमार सिल्वर, और इस ओलंपिक में कुछ नहीं आया शूटिंग से, बहुत निराशा है। मनु भाकर के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई, अपूर्वी चंदेला भी सक्सेस नहीं हो पाई, सौरभ चौधरी फाइनल में पहुंचे लेकिन जीत नहीं पाए। अब आप देख सकते हैं कि भारतीय राइफल संघ की क्या स्थितियां हैं। वो मनु भाकर की जो पिस्टल है उसकी पहले चेकिंग नहीं करवा सकते। अब जहां 50 मिनट में 45 राउंड मारने होते हैं, वहां 36 मिनट में 45 राउंड कैसे मारेगी कोई प्लेयर। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये वीडियो अगर भारतीय खेल मंत्रालय तक पहुंचे तो वो इन मामलों पर विचार बहुत जरूर करे। और मेरी बात को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए जय श्री राम।